Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about the subtraction of binary numbers using one's complement. This topic may be found useful for BSc students of Physics and Electronics and also for BE and BTech students. The complete note of this topic is provided here in the lecture. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. देखिए, हमारे पास कई नंबर सिस्टम्स हैं। जो मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम है जिससे हम वाकिफ हैं बचपन से ही, वो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 10 हैं, 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट हैं। दूसरा नंबर सिस्टम है जो है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो सिर्फ 2 हैं, 0 एंड 1। तो बाइनरी में जो है सो नंबर्स 0 एंड 1 हैं। तो देखिए बाइनरी में क्या क्या है, 0 एंड 1। डेसिमल में क्या क्या है, डेसिमल में है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए, इसमें हो गए 2। इसमें कितने हो गए, इसमें हो गए 10। एक हमारा है ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल में कितने हैं, 0 से लेकर 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितना हो गया, कुल मिला के 8। और एक है हमारा हेक्साडेसिमल, दैट इज हेक्साडेसिमल। इसमें आपका 10 डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद A B C D E F, कुल कितने हो गए 16। तो ये है आपका हेक्साडेसिमल। किसी भी सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं उसको हम बोलते हैं उसका रेडिक्स। सो बाइनरी सिस्टम का रेडिक्स कितना होगा, 2, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट हैं, 0 एंड 1। उसको रेडिक्स बोलते हैं या फिर बेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनरी का रेडिक्स कितना हो गया, 2। डेसिमल का रेडिक्स कितना हुआ, 10। ऑक्टल का हो गया 8 और हेक्साडेसिमल का हो गया 16। तो देखिए 0 और 1 जो है सो डेसिमल में भी सिस्टम में भी है। दिस इज डेसिमल सिस्टम आल्सो एंड दिस इज आल्सो इन octal 0 and 1। this is also in hexadecimal 0 and 1। so यदि हम लिखें, if I write here 1 0, ठीक है, तो ये सिर्फ ये लिख के छोड़ दें तो ये पता लगाना मुश्किल है कि हम जो लिखे हैं 1 0 ये डेसिमल नंबर लिखे हैं, ये बाइनरी में लिखे हैं, या ऑक्टल में लिखे हैं, या हेक्साडेसिमल में लिखे हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम जो नंबर लिखते हैं उसके सफिक्स में बता देते हैं लिख के बेस कि वो नंबर जो है किस सिस्टम का है। यदि हम यहाँ 2 लिखते हैं मतलब ये बाइनरी सिस्टम का हुआ। यदि हम लिखते हैं यहाँ पर 8 मतलब ये ऑक्टल सिस्टम का हुआ। यदि हम लिखते हैं यहाँ पर 16 हेक्साडेसिमल का हुआ। और यदि हम लिखते हैं 10 का बेस 10, इसका मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ। ठीक है, ये सिर्फ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए है क्योंकि 1 0 जो है जितने नंबर सिस्टम हैं सब में ये मौजूद है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट जो है किसी भी बाइनरी नंबर में यदि 0 को 1 से रिप्लेस कर दें और 1 को 0 से, तो जो नंबर मिलेगा वो हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट गिवन नंबर। जैसे हमारा देखिए कोई नंबर हमारा है 1 1 0, ठीक है,
इसके हर एक डिजिट को इन्वर्ट कर दीजिए, मतलब 0 को 1 कर दीजिए और 1 को 0 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 1। तो 0 0 1 जो हुआ ये 1 1 0 का क्या हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। 1 0 1 1 0 इसका क्या होगा वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका होगा वंस कॉम्प्लीमेंट कितना 1 को 0 कीजिए 0 को 1 कीजिए, तो व्हाट यू गेट 0 1 0 0 1। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो किसी भी बाइनरी नंबर के हर एक डिजिट को यदि हम इन्वर्ट कर दें, यानी कि 1 को 0 से रिप्लेस करें और 0 को 1 से रिप्लेस करें, तो जो संख्या मिलेगी वो होगा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट गिवन नंबर। ठीक है, याद देखिए कि वंस कॉम्प्लीमेंट का वंस कॉम्प्लीमेंट आपको ओरिजिनल नंबर देगा। जैसे यहाँ देखिए यू सी हियर 1 1 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 0 0 1। ठीक है, उसी तरह से 1 0 1 1 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, हर एक 1 को 0 से रिप्लेस कीजिए और 0 को 1 से, तो ये क्या देगा 0 1 0 0 1। अब इसका लीजिए वंस कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा, इसका हो गया 1, इस 1 का हो गया 0 0 0 का हो गया 1 1, इसका हो गया 0। तो ये देखिए ये चीज़ वही है जो आपका इनिशियली ये नंबर था, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट गिव्स यू दी ओरिजिनल नंबर। अब देखिए बाइनरी सब्सट्रैक्शन के 4 नियम हैं। क्या हैं, पहला रूल देखिए, पहला रूल है 0 माइनस 0 इज 0, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा रूल है 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, थर्ड रूल है 1 माइनस 1 इज 0, इसमें कोई डाउट नहीं है। चौथा रूल जो है ये देखिए 1 0 माइनस 1, 1 0 ये है बाइनरी में, इसलिए यहाँ हमने सफिक्स लिख दिया है 2। 1 0 स्टैंड्स फॉर डेसिमल 2, तो बाइनरी 2 में से हो या डेसिमल 2 हो, एक घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो दिस इज 1। इसलिए हमने यहाँ लिख भी दिया है कि रूल 4 seems strange but makes sense if you remember that we are dealing with binary numbers and binary 1 0 stands for decimal 2। इसको 10 नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 1 0। ठीक है, या बोलिए बाइनरी 1 0 या पढ़िए 1 0। तो ये जो नंबर आपका है 1 0, इसको हम क्या पढ़ते हैं 1 0, नॉट 10। 10 नहीं पढ़ते हैं, 10 पढ़ना गलत है, दिस इज 1 0। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, to subtract large binary numbers with a number of digits, we subtract column by column, borrowing from the adjacent left column whenever necessary। जैसे डिसिमल में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक वही तरीका हम यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, कॉलम बाय कॉलम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कॉलम में कॉलम माइनस नहीं हो पा रहा है तो हम एडजेसेंट लेफ्ट कॉलम से बोरो करते हैं कैरी। ठीक है, जैसे डेसिमल सिस्टम में सब्ट्रैक्ट करते हैं और लेफ्ट कॉलम से एक कैरी लेते हैं, कितना हो जाता है वो आके इधर 10, क्योंकि डेसिमल सिस्टम का रेडिक्स है या बेस है वो 10 है। उसी तरह से बाइनरी सिस्टम में यदि हम कैरी लेते हैं लेफ्ट कॉलम से तो हो जाता है वहाँ के 2, क्योंकि बाइनरी सिस्टम का रेडिक्स 2 है। ठीक है, अब देखिए जिस नंबर से घटाते हैं उसको हम बोलते हैं माइन्यूएंड, और जिसको घटाना है उसको बोलते हैं सब्ट्राहेंड। याद रखिएगा, माइन्यूएंड सब्ट्राहेंड। अब देखिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो तरीका क्या है घटाने का, जिस नंबर को घटाना है मतलब सब्ट्राहेंड का हम निकालते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट और उसको माइन्यूएंड में जोड़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ, सब्ट्रैक्ट 1 0 1 1 0 1, यहाँ सफिक्स दे दिए हैं 2, मतलब आई एम डीलिंग विथ बाइनरी नंबर फ्रॉम 1 0 0 1 0 0
2 यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हुआ आपका, ये जो है इसको घटाना है, ये क्या हुआ, ये हुआ आपका सब्ट्राहेंड। ठीक है, इससे घटाना है तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका माइन्यूएंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिखा रहे हैं आपको हम करके बाइनरी सब्ट्रैक्शन। 1 0 0 1 0 0, ये है माइन्यूएंड, और सब्ट्राहेंड कितना है 1 0 1 1 0 1। ठीक है, ये जो नंबर है बाइनरी का, दिस इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल 36, और ये जो नंबर है ये है आपका डेसिमल 45। तो 36 में से 45 को माइनस करना है, तो ये होगा, ये नहीं होगा। क्या करना होगा, जो बड़ी संख्या है उससे हम छोटी संख्या को घटाते हैं। ठीक है, जो बड़ी संख्या है उसे छोटी को घटाते हैं। तो यहाँ देखिए, इससे घटाएंगे इसको, 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 0 इज 0, एंड 1 माइनस 1 इज 0। 45 में से घटाएंगे 36 को, कितना बचेगा 9, और चूंकि बड़ी संख्या 45 है इसलिए यहाँ साइन कर देंगे हम माइनस का, दिखाने के लिए ये रिजल्ट हमारा नेगेटिव है। हाउ डू आई सब्ट्रैक्ट यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, तो जो हमारा माइन्यूएंड है उसको हम वैसे ही लिख देते हैं। तो देखिए ये था 1 0 0 1 0 0, इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, और ये जो संख्या है सब्ट्राहेंड, इसका हम क्या लिखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 1 0 1 कितना होगा, जितना 1 है इस संख्या में उसको रिप्लेस कीजिए 0 से, और 0 को 1 से, तो कितना होगा 0 1 0 0 1 0। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग वी ऐड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड टू माइन्यूएंड। माइन्यूएंड में हम सब्ट्राहेंड के वंस कॉम्प्लीमेंट को जोड़ते हैं। तो ये देखिए साइन है जोड़ने का। ठीक है, जोड़िए, कितना हो रहा है जोड़ने से, देखो 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1। इसमें कितने डिजिट्स हैं, डिजिट्स इसमें कुल मिला के कितने हैं 6 हैं। रिजल्ट में कितना डिजिट्स आ रहा है 6, मतलब कोई भी इसमें कैरी नहीं है। उस कैरी को हम बोलते हैं एंड अराउंड कैरी। एंड अराउंड कैरी, कैरी नहीं आ रहा है, कैरी नहीं आने का मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, कैरी नहीं आ रहा है मतलब वो आंसर निगेटिव है। सो यहाँ पर देखिए देयर इज नो कैरी, इसका मतलब आंसर इज नेगेटिव, आंसर नेगेटिव है, एंड इट इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ये वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, इसको हम निकालते हैं अगेन वंस कॉम्प्लीमेंट, ताकि आंसर हमारा किस में आ जाए, बाइनरी में। ठीक है ना, आंसर हमारा अभी आ रहा है यहाँ निगेटिव है क्योंकि कोई कैरी नहीं है, और आंसर हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है। तो इसका हम क्या लेंगे, इसका हम फिर लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपको बता दिया है पहले हमने कि वंस कॉम्प्लीमेंट का वंस कॉम्प्लीमेंट गिव्स टू दी ओरिजिनल नंबर। तो जो आंसर असल में होगा बाइनरी में वो कितना होगा, इसके वंस कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। इसका लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा है 1 1 0 1 1 0, तो 0 0 1 0 0 1, and you can check it easily that 1 0 0 1 is nothing but decimal 9, which is the answer you have received here, you have obtained here। ठीक है, दूसरा देखिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 0 1 0 1, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सब्ट्राहेंड, ये हो गया आपका सब्ट्राहेंड। इससे माइनस करना है तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका माइन्यूएंड। ठीक है,
तो देखिए यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ पर दिखा रहे हैं ये आपका इक्विवेलेंट डेसिमल सब्ट्रैक्शन है। तो देखिए ये जो संख्या है दिस इज इक्वल टू डेसिमल 30, ये जो संख्या है ये है डेसिमल 21। तो 30 में से घटाइए 21, कितना बचेगा? +9। यहाँ भी घटा के देखते हैं अगर, तो जीरो, ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या है, माइनस करेंगे तो उत्तर कितना आएगा आपका? 01001। कैसे? 0 से 1 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से यहाँ कैरी करेंगे, एक कैरी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, 10 मतलब 2, 2 से एक जाएगा, कितना बचेगा? 1। ठीक है, और यहाँ तो खत्म हो गया, तो 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 माइनस 1 इज 0। ठीक है, ये हुआ सिंपल बाइनरी सब्ट्रैक्शन। यहाँ कितना होगा उत्तर? +9। अब देखिए सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो जो संख्या है माइन्यूएंड उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ये हो गया आपका माइन्यूएंड। ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर माइन्यूएंड, ये हो गया सब्ट्राहेंड। ठीक है, तो माइन्यूएंड जो है उसको हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया डायरेक्टली, और सब्ट्राहेंड है इसका लिखेंगे हम वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब हर एक 1 को 0 से रिप्लेस करेंगे और 0 को 1 से रिप्लेस करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 0 1 0 1 0। अब इसको माइनस करने के बजाय हम इसको ऐड करते हैं माइन्यूएंड में। ठीक है, जिस संख्या को सब्ट्रैक्ट करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उसको माइन्यूएंड में ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या उत्तर होगा? देखो यहाँ 0 + 0 इज 0, 1 + 1 इज 1 0, तो 0 हुआ, कैरी इज 1, 1 1 अगेन 1 0, तो हो गया 0, कैरी हो गया 1, 1 1 अगेन 0, कैरी 1, तो ये हो गया 1 1, दिस इज 1 हियर, एंड देन 1 0 इज 1, एंड कैरी यहाँ से आया है एक, ये 1, तो 0 ये 1, तो कैरी हो गया इसमें 1। यहाँ कितने डिजिट्स हैं? 5, 5, यहाँ कितना डिजिट आ रहा है? 6। तो ये जो है आपका, ये हो गया आपका एंड अराउंड कैरी। तो कैरी का आना ये बताता है कि आंसर हमारा पॉजिटिव है, याद रखिएगा, कैरी इज प्रेजेंट, इसका मतलब आंसर इज पॉजिटिव एंड इज इन बाइनरी फॉर्म। तो देखिए कितना हो गया, ये हुआ कैरी हुआ 1, तो कैरी को यहाँ से हटाते हैं हम। ठीक है, यहाँ से कैरी को हटा के हम इसमें रिमाइंडर में जोड़ते हैं, ये हो गया 0 1 0 0 0, 1 0 0 होता है बाइनरी 8, उसमें एक जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डेसिमल 9, और बाइनरी में हो गया ये 0 1 0 0 1। दिस इज इन बाइनरी, दिस इज इक्वलेंट टू डेसिमल 9। ठीक है, दिस इज ऑल about the binary subtraction using ones complement. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.